देखिए फ्रेंड्स, ये एक ट्रांसफार्मर है जो कि हम ख़राब यूपीएस से निकाले हैं। यूपीएस आप जानते ही हैं कि कंप्यूटर को चलाने के लिए जो यूपीएस यूज़ करते हैं, तो ख़राब हो चुका यूपीएस से हम इस ट्रांसफार्मर को निकाले हैं, ठीक है। तो ये जो ट्रांसफार्मर होता है नॉर्मल ट्रांसफार्मर से कुछ अलग होता है। तो इस ट्रांसफार्मर को हम दोबारा कैसे यूज़ करेंगे और हम इस ट्रांसफार्मर से क्या क्या बना सकते हैं, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो ट्रांसफार्मर आप देख पा रहे हैं, इसका प्राइमरी में 4 वायर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये प्राइमरी है, और सेकेंडरी में 2 वायर, ठीक है। तो प्राइमरी में 4 वायर क्यों होता है इस ट्रांसफार्मर का, इसको सबसे पहले हम समझते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर 11 एम्पियर से लेकर 15 एम्पियर तक का आउटपुट इस ट्रांसफार्मर से आप ले सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे अलग अलग टाइपिंग निकाला गया है, जिसमें ब्लैक वाली वायर जो है ये कॉमन होता है। बाकी 3 वायर जो है, एक 190 वोल्ट का होता है, एक 150 वोल्ट का और एक 180 वोल्ट का टर्मिनल होता है। इस टाइप से जैसा आपको एम्पियर चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप वायर का सिलेक्शन कर सकते हैं। अब आइए, इसका प्राइमरी में 220 वोल्ट हम एसी सप्लाई देते हैं और उसका सेकेंडरी का वोल्टेज को आपको चेक करके दिखाते हैं कि इस ट्रांसफार्मर से हमको कितना वोल्टेज आउटपुट मिलता है। तो आइए फटाफट इसका प्राइमरी में एक वायर को हम सप्लाई देने के लिए जोड़ते हैं। तो आप सप्लाई जब भी दें तो ब्लैक जो है कॉमन होता है, तो ब्लैक के साथ एक वायर को जोड़ें और दूसरा वायर आप तीनों में से कोई भी एक वायर को जोड़ सकते हैं। इस तरह से तीनों वायर को आपस में आपको जोड़ना है, यानी कि आप तीनों में से कोई भी वायर को आप ले सकते हैं, हर एक ब्लैक वाली कॉमन तो रहेगा ही। इस तरह से आप तीनों वायर में हम सप्लाई दे सकते हैं 220 वोल्ट एसी। तो देखिए फ्रेंड्स, एक ब्लैक और एक येलो वायर में हम मेन सप्लाई जोड़ दिए हैं। अब आइए इसको हम सप्लाई से कनेक्ट करते हैं और इसका आउटपुट वोल्टेज आपको चेक करके दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपको जोड़ना है। तो ये जो ट्रांसफार्मर है ये यूपीएस में ज़्यादातर देखने को मिलेगा, और इस यूपीएस का ट्रांसफार्मर से आप तगड़ा एक बैटरी चार्जर भी 15 एम्पीयर का बना सकते हैं। तो आइए इसका वोल्टेज हम चेक करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से जो हमको वोल्टेज मिलेगा वो एसी ही मिलेगा, लेकिन डाउन होकर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको कितना वोल्टेज मिलता है, अब आइए चेक करके हम देख लेते हैं। तो मीटर को एसी का रेंज में रख करके कुछ इस तरह से वोल्टेज जब हम चेक करते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 6 से 7 वोल्ट हमको मिल रहा है। तो 6 से 7 वोल्ट का जो आउटपुट मिल रहा है, इसको अब हम 12 वोल्ट आउटपुट कैसे निकालेंगे। तो इसको 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर बनाने के लिए अब हम इसमें क्या करेंगे, आइए देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये तो डिक्लेयर हो गया कि जिधर 4 वायर है इधर प्राइमरी, और जिधर मोटी वाली वायर जो आप देख रहे हैं वो सेकेंडरी है, ठीक है, इस ट्रांसफार्मर का। अब फ्रेंड्स आइए, इसका सेकेंडरी में जो पेपर है उसको कुछ इस तरह से आप चाकू की मदद से बीच से काटेंगे, और काट करके ये जो आप वायर देख रहे हैं रेड और ब्लू कलर का, तो ये वायर जहाँ पे सोल्ड किया हुआ वहाँ पे आप गौर से देखेंगे तो एक वायर के साथ 2 कॉपर का वायर आपको सोल्ड किया हुआ दिखाई पड़ेगा, ठीक है। यानी एक साइड में 2 वायर और एक साइड में 2 वायर। तो इस तरह से इस ट्रांसफार्मर में पैरेलल में 2 वाइंडिंग किया हुआ है। तो दोनों वाइंडिंग को आपको क्या करना है, अलग कर लेना है। तो इस तरह से दोनों वायर को सबसे पहले हम काट लेंगे, और काट करके इधर जो शॉर्ट है 2 वायर, इसको भी हम कट करके अलग कर लेंगे, और इधर भी जो 2 वायर दिख रहा है इसको भी काट करके अलग कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अलग करने पर अभी हम मेरे पास 4 वायर दिखाई पड़ रहा है इस ट्रांसफार्मर में। तो इस 4 वायर में से आपको करना क्या है कि कोई भी ब्लेड या चाकू से इसका जो इंसुलेटिंग है उसको आपको स्क्रैच करके रगड़ करके क्या करना है, साफ कर लेना है। और लेंगे मल्टीमीटर, और मल्टीमीटर को बजर मोड में सेट करके इसका क्वांटिटी को आप चेक करेंगे, ठीक है। तो 2 वायर में जब हम क्वांटिटी चेक करेंगे तो जहाँ पे हमको क्वांटिटी शो करे वो एक कॉइल हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये क्वांटिटी शो कर रहा है, इसका मतलब ये दोनों एक कॉइल हो गया। एक कॉइल का 2 वायर, और फिर बीच में इस तरह से जब हम चेक कर रहे हैं तो इसमें भी क्वांटिटी शो कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर भी एक कॉइल है। अब हमको करना क्या है कि ये जो पैरेलल में 2 कॉइल लगा हुआ है
जो जो वाइंडिंग किया हुआ है पैरेलल में 2 कॉइल, उसको हमको सीरीज में करके एक कॉइल बनाना है, ठीक है। तो सीरीज में कैसे करेंगे, तो क्वांटिटी चेक करने पर जिस 2 पॉइंट पे यानी कि जिस 2 वायर पे हमको कंटिन्यूटी शो ना करे, उस वायर का एक एक वायर को कुछ इस तरह से आपको क्या करना है, आपस में जोड़ देना है, ठीक है। यानी कि दोनों कॉइल का एक एक सिरे को, एक एक वायर को क्या करना है, आपस में जोड़ देना है, ठीक है। तो पेड़ से कुछ इस तरह से इसको पूरी तरह से साफ कर लें, इसका इंसुलेटिंग, तभी आपका कनेक्शन जो है सही हो पाएगा। अदरवाइज लूज कांटेक्ट होने की वजह से आपको कंटिन्यूटी प्राप्त नहीं होगा। इस तरह से साफ करके आपको करना क्या है, लेना है कॉपर का वायर, क्योंकि ये जो वायर आप देख रहे हैं ये एल्युमिनियम का वायर है वाइंडिंग में, तो डायरेक्ट सोल्डर नहीं होगा, इसलिए आपको लेना है कॉपर का वायर। और कॉपर वायर को कुछ इस तरह से दोनों लीड में आपस में जोड़ करके वहाँ पे क्या करना है, सोल्ड कर देना है। तो इस तरह से दोनों कॉइल का एक एक लीड को आपस में शॉर्ट कर लेने के बाद, जोड़ लेने के बाद, अब हम ये जो आप साइड साइड में 2 वायर जो आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर भी हम 2 वायर को क्या करते हैं, सोल्ड कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से सबसे पहले आपको कॉन्टिन्यूटी चेक कर लेना है। कॉन्टिन्यूटी मिले इसका मतलब मेरा शॉर्टिंग जो है बीच का वो बिल्कुल सही तरीके से हुआ है। अब आइए हम 1 mm का कॉपर वायर लेते हैं और इसको भी कुछ इस तरह से लपेट करके सोल्ड कर देते हैं, ठीक है। सोल्ड करने के बाद दोनों पॉइंट में इसका हम वोल्टेज चेक करके फिर हम आपको दिखाते हैं कि इस बार मेरा वोल्टेज कितना मिल रहा है। तो इस तरह से कॉपर का वायर ही लेना है आपको, अदरवाइज सोल्ड नहीं होगा। इस तरह से सोल्ड कर लेने के बाद अब आइए इसमें एक मतलब कॉन्टिन्यूटी चेक करके देख लेते हैं कि मेरा सोल्डिंग जो है सही से हुआ है या नहीं। मीटर को डायोड मोड में सेट करके एक मतलब चेक कर लेते हैं इसका कॉन्टिन्यूटी। तो देखें फ्रेंड्स, मेरा सारा सोल्डिंग जो है बिल्कुल सही तरीके से हुआ है। अब आइए इसमें हम सप्लाई देते हैं और इसके वोल्टेज को चेक करते हैं। तो वोल्टेज चेक करना है तो एसी वोल्टेज चेक करना है, तो मीटर को एसी करंट में सिलेक्ट करेंगे और देखिए फ्रेंड्स, वोल्टेज चेक करने पर यहाँ पे 12 से 15 वोल्ट एसी हमको मिल रहा है। इस तरह से कोई भी यूपीएस का ट्रांसफार्मर को आप 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो ट्रांसफार्मर है ये 12 वोल्ट 15 एम्पियर का ट्रांसफार्मर बन गया, ठीक है। अब इस 12 वोल्ट 15 एम्पियर का ट्रांसफार्मर से बैटरी चार्जर हम कैसे बनाएंगे, आइए इसको देखते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आइए अब हम इसको एक 10 एम्पियर का बैटरी चार्जर बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इधर जो आप 4 वायर देख रहे हैं, तो 4 वायर में से 2 वायर में हमको सप्लाई देना है, ठीक है। तो कौन वाली वायर में हम सप्लाई देंगे, तो सप्लाई देने के लिए एक मेन कोड को लेते हैं और ब्लैक वाली वायर में हम जोड़ेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। सप्लाई का एक वायर को ब्लैक वाली वायर में जोड़ेंगे और दूसरी वायर को जो है हम येलो वाली वायर में जोड़ेंगे, यानी कि पीला वाली वायर में, ठीक है। इस तरह से ट्रांसफार्मर का प्राइमरी में हम सप्लाई कुछ इस तरह से जोड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो 2 वायर देख रहे हैं इसको इस तरह से मोड़ करके उसको अलग कर देंगे। इस तरह से मेरा प्राइमरी का काम जो है ख़त्म हो चुका है। अब आइए सेकेंडरी वाइंडिंग में देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इधर जो अभी हम वायर जोड़े थे उसके ऊपर सेफ्टी के लिए हम इस तरह से एक पेपर को भी लगा लेते हैं। अब लेंगे एक कैपेसिटर 4700 में 50 वोल्ट का। देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप का आपको एक कैपेसिटर लेना है और कैपेसिटर का दोनों लेग को कुछ इस तरह से आपको मोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद लेंगे 4 डायोड, 708 का ये डायोड है और डायोड का सिल्वर पट्टी जिधर होता है उधर हम कैपेसिटर का प्लस वाली लेग में कुछ इस तरह से 2 डायोड को जोड़ेंगे, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से, यानी कि कैपेसिटर का पॉजिटिव लेग में
डायोड का सिल्वर पट्टी जिधर है उधर हम सोल्ड करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से दोनों डायोड को सोल्ड करने के बाद इसको अच्छी तरीके से फिर सोल्ड कर देंगे, क्योंकि खुलना नहीं चाहिए। और उसके बाद एक्स्ट्रा सिरा को हम क्या करेंगे, काट देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर दो डायोड लेंगे और जिधर ब्लैक पट्टी है उधर हम कैपेसिटर का नेगेटिव में सेम दोनों डायोड जिस तरह से जोड़े हैं उसी तरह से हमको कैपेसिटर का माइनस में डायोड का माइनस को कुछ इस तरह से जोड़ देना है। ठीक है, यानी कि प्लस और माइनस, कैपेसिटर का प्लस में दो डायोड और माइनस में दो डायोड कुछ इस तरह से आपको जोड़ना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इसको भी थोड़ा सा सोल्डरिंग ठीक से करेंगे, नहीं तो ये हीट होकर खुल जाएगा। अब क्या करेंगे कि दो दो डायोड को कुछ इस तरह से आपस में फिर जोड़ेंगे। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से दोनों चारों डायोड को दो दो करके प्लस माइनस जोड़ लेंगे। ठीक है, इस प्रकार। तो इसमें भी थोड़ा सा नहीं पहुंच रहा था, तो इसमें भी वायर लगा के इसको हम शॉर्ट कर दिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपको चारों डायोड को जोड़ना है। उसके बाद ये ट्रांसफार्मर का जो पीला वाली वायर जो आप देख रहे हैं, दोनों शॉर्टिंग पॉइंट में एक एक वायर को जोड़ देना है। इस प्रकार दोनों वायर को जोड़ने के बाद अब हम क्या करेंगे कि कैपेसिटर के प्लस और माइनस में दो वायर जोड़ेंगे, रेड और ब्लैक। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपको दो वायर लेना है, थोड़ा सा मोटा ही वायर लेंगे आपको लेना है, क्योंकि ये 10 एम्पियर का पावर सप्लाई है। और दोनों वायर को कैपेसिटर का प्लस माइनस में कुछ इस तरह से जोड़ देना है। ठीक है, जोड़ने के बाद ये दोनों वायर जो है इसमें हम लगा लेंगे दो चिमटी, प्लस और माइनस, यानी कि रेड में पीला वाले चिमटी को लगाएंगे और ब्लैक में ब्लैक वाली चिमटी को लगाएंगे। इस तरह से दोनों चिमटा लगा लेने के बाद ये मेरा आउटपुट हो गया। इसी से हमको 12 वोल्ट सप्लाई मिलेगा। ठीक है, तो यही मेरा चार्जिंग पॉइंट है। जैसे ही हम ये प्लस माइनस बैटरी से हम इस चिमटी को कनेक्ट करेंगे, मेरा चार्जिंग जो है होने लगेगा। तो इस तरह से आसानी से आप कोई भी ख़राब यूपीएस का ट्रांसफार्मर से 12 वोल्ट बना करके उसका 15 एम्पियर तक का चार्जर आसानी से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो से रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट ज़रूर करें। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। अब आइए इसको हम टेस्टिंग करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही हम सप्लाई देंगे 220 वोल्ट, यहाँ पे स्पार्क करके देखते हैं कि मेरा सप्लाई आया कि नहीं। देखिए फ्रेंड्स, ज़बरदस्त स्पार्क हो रहा है, यानी कि मेरा ये चार्जर जो है चार्जिंग के लिए रेडी हो चुका है। इसमें आप कोई भी 15 एम्पियर तक का बैटरी को आसानी से आप चार्ज कर सकते हैं। और इस चार्जर का मेन खासियत ये है कि इस तरह का चार्जर आप आराम से 150-200 रुपये के आसपास में इजीली स्क्रैप से इस तरह का ट्रांसफार्मर लगा के बना सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।